किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज मैं बहुत ही प्रगतिशील किसान के पास आया हुआ हूँ दोगट गांव में। और इन्होंने जो है एक नई विधि से गेहूं की बुआई करी, जिसे हम ट्रेंच विधि कह देते हैं। बेड पे तो हो जाओगे गेहूं, देखो ये गेहूं पूरे, और नीचे जो है गन्ने की बुआई होगी। वो सारी जानकारी हम किसान भाई से लेते हैं। हाँ जी भाई जी, नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम जी। राहुल भाई, और जी ठीक हो? हाँ जी, हम तो ठीक है जी। हाँ जी। जी, एक तो अपना परिचय दे दो। राहुल भाई, मेरा नाम सचिन पवार है, मैं गांव दोगट से हूँ जी। और जिला बागपत है। अच्छा जी। ठीक है जी। जी, बहुत अच्छी बात। देखिए राहुल भाई, इससे ना जी। ये ऐसे बुआई क्यों करी, पहले मैं इसका एक छोटा सा रीजन बता दूं। जी। अगर मान लिया इसमें चार, आपने अति कहा था 4 क्विंटल पर बीघा निकल जाएंगे भाई। हाँ, ये तो मेरा सवाल है ना। हाँ मैं जी। तो अब क्या करूँगा भाई, आपने ये बो रखा। हाँ जी। पहले तो सबसे पहला सवाल ये है कि भाई आपने ये गेहूँ कब बोई? इनकी बुआई मैंने कर दी थी जी 22 तारीख को जी, यानी कि 22 नवंबर। नवंबर में जी। जी, हाँ जी। 22 नवंबर को आपने इसकी बुआई करी। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर जो है आपने इसमें रूटरी निकलवा दी थी बस। नहीं, रूटरी नहीं निकलवाई जी, 5-5 छच्चा हैरो निकाल ली, 4-4 5-5 टीलर निकाल ली जी, जी। कल्टीवेटर बोल रहे हैं जिसे। अच्छा जी। हाँ जी, रूटरी का बोया हुआ गेहूँ जो है ना जी, जी। उसका उत्पादन अच्छा नहीं आता। जी। क्योंकि वो मिट्टी को थोड़ा ज़्यादा बारीकी में ले जा जी, और जो ज़मीन आहंगा नहीं लगाती, मतलब गेहूँ की पैदावार में बहुत सारा फ़र्क पड़ा है, अगर आप रूटरी के बोए हुए गेहूँ बो रहे तो। देखने में तो लगे सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब बिल्कुल ही फ्रेश सा उत्पादन होगा है नहीं ना। आता जी, और उत्पादन एक नहीं गिरने आता। की समस्या बहुत ज़्यादा रहे जी। अच्छा जी, तो ठीक है आपने जी। पहले तो इसमें हैरो काट दी। मैंने इसमें छच्चा सत्सा थैरो निकाल ली जी, जी। और फिर छच्चा सत्सा टीलर निकाल ले, जी। और उसके बाद में इसकी बुआई करी जी, और उसके बुआई करने के बाद में मैं वीडियो भी डाल रखी है जी। जी। मतलब बुआई करने के बाद में जी। इसका मतलब वो करा जी, जी। जी। इसमें को फिर खुड निकाल दिया खूड़ आपने। निकाल दिया। हाँ जी। और धोरे में भी निकाल लिया आपने। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आपने इसमें करे, आपने पहले कभी भी करके देखा, ये पहले भी करके देखा? राहुल भाई देखो, एक बार तो किसान को करके देखना ही पड़े, उसके बाद ही कुछ करना पड़े। अब की बार मैं जैसे 19 से 25 बीघे गेहूं की बुआई ऐसे ही कर रहा जी। मैं अच्छा जी। लगभग 15 जनवरी तक का गेहूं बोऊंगा जी, अच्छा जी। इसी मेथड से। जी। इसका सबसे बड़ा फैक्ट क्या है, अगर ये 4 क्विंटल पर बीघा भी निकला, चलो जी। हम किसान पे ही चल रहे, कि भाई 10 मणा लिकड़ गया राहुल भाई। 10 ठीक है। मना ये 3.5? हाँ जी, हाँ, 10 मणा 3.5 है ना। नहीं, चार चार कुंटल, चार चार कुंटल बैठे क्विंटल हैं पर जी। बीघा निकल गया जी, दस जी। मणा निकल गया। जी। तो राहुल भाई इसमें मान लिया 2 बीघे की जमीन है, तो 2 बीघे में 20 मणा हो जाएगा जी, 8 क्विंटल। जी। और हमारा गेहूं का रेट लगभग चलो 3,000 ले लो, वैसे 2500 ही होगा। 2500 ही है जी। 2500 3,000 के करीब हुआ, तो 20,000 का तो हो ही जाएगा जी 2500 के रेट में। जी। और हमें ये बताओ कि हमें 20,000 की बोर्ड गन्ने में लागत दे देंगे? नहीं दे पाएंगे। आप समझ रहे कि नहीं समझ नहीं रहे? दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे ना। जी। तो यानी कि इन गेहूं ने अगेता तो ईख हो जाएगा जी इसमें। अच्छा जी, आगे। अगेता गन्ना हो जाएगा इसमें। मैं 25 फरवरी को बुआई करूंगा गन्ने की, जी। उसकी वीडियो डाल दूंगा, और फिर मार्च में बुआई करेंगे, उसकी भी वीडियो डाल लेंगे। जी। ठीक है जी। जी। तो अब क्या होगा कि इसने अपना गन्ने का पूरा मतलब लागत दे दी जी, दे दी इसने। और गन्ना अगेता हो गया। जी। तो इस तरीके से किसान को बचत आती है जी, सही, सही प्रॉपर, बचत है। बिल्कुल सही बचत। छोटे उसमें तो कोई हिसाब पड़ता नहीं, उसमें तो वीरान गति हो जा। छुट्टे उसमें अगर कैसा जी, जो छोटे भाई किसान है। किसी ने 1-2 बीघा बो दिया, और हम्म। बोए पीछे ना तो उसे मशीन वाला मिल रहा, ना उसे काटने वाला मिल रहा, अब तो हिम्मत है नहीं, हम्म। तो वो दोनों का होगा कहना अब मजा नहीं आया। हाँ ये जी। जो एक किसान ने 20 बीघे गेहूं लगाई, हम्म। उसका 80 कुंटल गेहूं हो गए। हाँ जी, बिल्कुल। 80 कुंटल गेहूं धरने के लिए अलग तो जगह भी चाह, बिल्कुल जी, बरामदा बिल्कुल। कोठा कमरा। गलत गई बिल्कुल, जी, ठीक बिल्कुल है जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। उसका भूस भूस की भी टेंशन बने। हाँ जी, हाँ कुछ जी। उसने बेच दिया खेत में ही, कुछ घरों ले जाके गेर दिया, कुछ हाँ, जैसे भी गति करी उसने करी। तो उसे ये दिखेगा कहना भाई बहुत बढ़िया औसत पड़ेगा। हुँ। समझ रहे सचिन भैया आप मेरी बिल्कुल, बात को? बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो आप भी समझ रहे, मैं भी समझ रहा। तो इसकी फिर आगे का प्रोसीजर क्या है वो बताओ किसान भाइयों को। इसका आगे का प्रोसीजर ये है जी, मान जी। लिया किसान को लागत तो मिल ही जाएगी राहुल भाई। जी। इसका देखिए, बहुत सारे किसान ना सह-फसली लेने की कोशिश बहुत ज़्यादा करे, जी। लेकिन हर बार असफलता ही उनके हाथ में लगे। ज्यादा कर। मैंने किसान को केवल सह-फसली के बारे में ये जानकारी दी कि आप सह-फसल अगर लेना भी चाहते हैं ना, जी। तो ऐसी सह-फसल लीजिए जिसमें कि किसान ने उस काम को पहले किया हुआ हो। जी। गेहूँ के बारे में किसान को पूरी जानकारी हो है जी। जी। गेहूँ को भी मैंने सह-फसली बनाया।
जी, सरसों के बारे में पूरी जानकारी रहे किसान को, उसको सह फसली बना लो। जी, और सब्जी वगैरह किसान लगाते हैं ना, तो उसमें कुछ 2% किसान कामयाब होते हैं, बाकी ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पाती। हाँ, क्योंकि आप भी जानो कि भाई इसमें क्या हुआ है कि लील गाय खा गई भाई कुछ सब्जी को, तो ये जी, नुकसान जानवरों का नुकसान भी रहे। जी, आप समझ रहे हैं ना जी? तो समझ सह गया जी। फसली के तौर पर अगर कोई किसान लेना चाहता है, तो मुझे उसमें सबसे अच्छे गेहूँ इसलिए लगे क्योंकि अपनी लागत पूरी ईंख की जी, दे देगा जी। अच्छा जी, किसान इसमें खूब भरपूर लागत लगा के ईंख कमा लेगा। एक कमा था हाँ जी। और उसे ये एक हिल्ला भी पा जाऊँगा? हाँ जी, हाँ जी। और इसमें इतनी मेहनत नहीं है जी, सारा जी, खेत का काम ट्रैक्टर का ही है जी। सारा ट्रैक्टर हाँ का? जी, सारा ट्रैक्टर का है, पैरों से मिट्टी नहीं करनी, क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, जो ईंख बहाने वाली मशीन है, जी, 5 खुरपे आवे हैं जी उसमें, जी, हम विचार लिटाइन निकाल लेंगे उसकी एक, जी, 2 साइड वाली रख लेंगे, जी, उससे मिट्टी आती चली जा जी बहुत आराम से। अच्छा जी, अच्छा राहुल भाई, एक और बात, जी, देखिए किसान भाइयों, आपने गेहूँ अब कोर दोगे, जी, कोर पे हमेशा एक छोटे से कीटनाशक का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि जो सफेद सफेद बाली हो गया ना, जी, जो मैं बोल रहा, किसान उस आराम से समझ जाएंगे कि मैं क्या किस तरफ इशारा कर रहा। हुँ, सफेद बाली हो जा जी गेहूं की, ये 20% रोग आवे, जी, क्योंकि उसमें दीमक जरूर आवे जी, या जी, रस चूसक कीट आवे, दीमक नहीं आती तो रस चूसक कीट जड़ों में जरूर आवे गेहूं में। जी, तो उसमें आप बाईपेंथ्रीन जी, साल्ट आवे, बाईपेंथ्रीन, जी, या ये टाली स्टार में भी मिल जाएगा। जी, एफएमसी कंपनी वैसे बंद हो चुकी है, लेकिन टाली स्टार अभी भी पड़ी हुई है। जी, या तो टाली स्टार में ले लो, या फिर चलो कोई बाईपेंथ्रीन किसी भी कंपनी का हो ये साल्ट, जी, इसे मिला के अच्छे से यूरिया में, और जिंक मिला के तब कोर पे डाल के तब पानी लगावे। पहली डोज़ क्या होनी चाहिए किसान की? पहली डोज मैंने बता दीजिए, 1 एकड़ में आप 1 बैग यूरिया ले लीजिए, जी, और उसमें बाईपेंथ्रीन ले लीजिए, 1 एकड़ में आधी लीटर ठीक है जी, काफ़ी है। जी, और एक थैला 4 किलो का जिंक का ले लीजिए, जिंक सल्फेट, जी, ये डोज होनी चाहिए। सल्फ़र, नहीं, सल्फर की गेहूं में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, मैन जिंक ही है जी गेहूं में। जिंक की? हाँ जी, जिंक करता है सबसे ज़्यादा काम। अच्छा एक बात बताओ आप सचिन जी, हाँ जी। बात है थोड़ी खुल के आनी पड़ेगी क्योंकि अपने किसान भाई है उस चीज़ को सुनना चाह रहे हैं क्योंकि गेहूँ की खेती जा आप ये मानो बहुत से किसान भाई तो ऐसे हैं जिन्होंने नवंबर में गेहूँ बो दिए अब जब बोने की नहीं। नहीं, नहीं, देखो जी, जी, वो बोने के ही नहीं वे। अब मैं बताऊँगा ना जी, क्यों नहीं बोने के, क्योंकि किसान क्या चाह रहा है, अब की बार फसल का उत्पादन कम है, तो किसान ये सोच रहा कि अगेती बुआई करी जा अब की बार गन्ने की। जी, पछेती में बो के ये समझ गए कि उत्पादन नहीं आता, उत्पादन नहीं इसलिए होता। नहीं भाई बुआई कर रहा। वो खेत को खाली छोड़ दिया, उसे वो बहावेगा 1-2 बार, और फिर उसमें गन्ने की अगेती बुआई करेगा फरवरी में या अच्छा, मार्च अच्छा। के फर्स्ट वीक में ही। चलो ये तो होगी हमारी गेहूँ की जी पहली डोज़। हाँ जी। दूसरी डोज़ क्या रखे किसान? दूसरी डोज में आप कोई कीटनाशक ना लगाओ, और यूरिया और जिंक ही काफ़ी है। और अगर भट्टी खाद तो लगा लो आप, जैसे जी, मैं लगाऊंगा, जी, वही भट्टी खाद मैंने बता रखा वीडियो हुँ, में अपने उसमें, कि भाई आपको ऐसे ऐसे भट्टी खाद बना कर डालना, हुँ, डीएपी। जी। वो तो कमाल ही कर दे जी, 1 बैग डीएपी 10 बीघे में काफ़ी है। और अब अच्छा की जी, बार डीएपी भी भाई बहुत ही कमाल की आ रही है सच में ही। बढ़िया रही। हाँ, नंबर 1 वन क्वालिटी की आ रही है। लोग वाक़ई में लोकल है रही। जी लोकल, मैं ये कह रहा, कट बैग खुला मैंने डीएपी का, और उसमें से मैं अलग से जैसे भाई कम खेत की बुआई कर रहे तो निकाल लेंगे उसमें से, जी, बाल्टी से या डोंगे से। जी। तो जी फास्फोरस की गंध नाक में बहुत बुरी तरीके से जावे, तो बढ़िया आ रही है फिर नंबर 1 की डाई आ रही जी। और ये फिर पकड़े कहाँ थे? जहाँ ये भाई या लोकल डाई देखिए पकड़ी जी, गई? सोसाइटी में तो बहुत अच्छी डाई मिल रही फिलहाल तो डीएपी। अगर अच्छा जी, अदर मान लिया प्राइवेट से ले रहे, उनका तो आपको भी पता, कोई भरोसा है नहीं। अच्छा जी। हाँ जी, क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा। और बस 3 डोज़ काफ़ी है ना? हाँ जी, गेहूँ तीसरी में डोज़ कम से कम 3 डोज़ तो होनी चाहिए। ती और तीसरी डोज़ क्या रखे किसान? तीसरी डोज़ में किसान मान लिया भट्टी खाद बना के डाल दे, तो ये रख लो आप तीसरी डोज़। चलो हाँ जी। और एक जिब गब्बा आ जा, गब्बे के टाइम पे क्या डाला है? गब्बे के टाइम पे किसान स्प्रे तो देखो करते नहीं वैसे, आम तौर पे, जी, ठीक है जी। लेकिन उस टाइम पे आप अगर उसमें प्रोकोट जिंक डाल दो, तो जी, वो भाई ज़्यादा मैं ये बढ़िया। कह रहा जी, गेहूँ कमाल के हो जाएंगे बहुत ही। जी। हुँ, प्रोकोट अच्छा जिंक एक ऑक्साइड के नाम जब से आवे जी। मगज भर जा हाँ, हाँ। सादी भाषा में जिसको हम कह दें, दाने भर जावे, दाने भर जा, उस उस टाइम पे टाइम नहीं पे छेड़ना एक चाहिए जी। स्प्रे बतावे नहीं, 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 देखिए वो स्प्रे होता है ना, जी, वो उस टाइम छेड़ना ही नहीं चाहिए गेहूँ को, सही बात तो यही है। जी,
उस टाइम पे गेहूं अपने आप में उसमें जब दाना बूर भरना कहे जैसा बूर भरने लगा, जी। तो उस टाइम पे किसी भी स्प्रे का प्रयोग ना करे किसान। अच्छा जी। हाँ जी, बहुत उसके साथ वो छेड़ा-छाड़ी ना कैल्शियम करे। नाइट्रेट कुछ ना गिरे। देखिए कैल्शियम किसान डालते हैं गेहूं में कैल्शियम नाइट्रेट का कि भाई कैल्शियम से दाना मोटा होता है, ये होता है। बाकी कैल्शियम से ज़्यादा जितना भी मैंने सुना है कि जिंक ज़्यादा वर्क करता है जिंक गेहूं में। ज्यादा हाँ जी, करेगा। अगर आप कैल्शियम ना भी डालें तो कोई और दिक्कत जैसे नहीं है। आप कह रहे पानी के आगे यूरिया डाल ले, हाँ जी। पानी के आगे तो यूरिया काम करता भी नहीं, कम करे। नहीं, वो गन्ने में डाल लो जी, पानी के आगे डालना तो गेहूं में तो आप प्रॉपर तरीके से बिखेर के ही डाल लो। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। पानी के आगे हम इनो भी बोलते हैं, जैसे हमने बिखेर के डाल दिया, यूरिया डाल दिया हमने अपने हाँ जी, खेत में बिल्कुल बिल्कुल। और फिर पानी दे दिया, हम्म। तो वो यूरिया तो नीचे जमीन में चला गया ना। नहीं नहीं, जमीन में कैसे चला जाएगा जी? यूरिया देखिए इतना लीच नहीं होता, जड़ों से नीचे नहीं जाएगा। अच्छा जी। आप समझ रहे हैं ना जी? और पानी में घुलने के बाद में पानी देने से पहले ही उसके दाने घुल जाते हैं, चलो जी। क्योंकि नमी बहुत ज्यादा है ना, मतलब भाई वो भी तो पड़ा है ना, ओस भी पड़ा है। जी। आप समझ रहे हैं ना? समझ गया तो जी। यूरिया लीच नहीं करता। लीच नहीं करने का। हाँ जी, हाँ जी। चलो, एक तो ये बात होगी गेहूं की होगी। और जब इसमें आप गन्ना बोओगे, हम्म। तो जैसे इसमें को आपने कल्टीवेटर निकाल दिया, हाँ जी। एक टैन निकाल दोगे उसके अलग, हम्म। फिर इसमें आपने खूड़ निकाल दिया 13 इंच पे, है ना। खूड़ चाहिए आप लीजर से मत भी निकालना, इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती। फिर। आपने कल्टीवेटर से निकाल दिया, इसमें एक दो दो बार बैत कर दी, हम्म। चौड़ाई बन जाए इसमें, आप जी। कैंची डाल दो ऐसे ही। जी। ठीक है ना, बराबर में उसमें मिट्टी लगी रहे। जी। तो उसकी एक टाइन खोल लेंगे हम बीच की, अच्छा तो जी। दो टाइन उसमें कर ऐसे रगड़ती चली जाएगी इन दोनों खुड्डों में, और वे मिट्टी करती चली जाएगी थोड़ी थोड़ी हाँ, सी। वही कर देगी हाँ काम। जी, वही कर देगी काम। 12 इंच या 11 इंच या 13 इंच की हो जाएगी वो, हाँ है जी, ना। वही गैपिंग हो जाएगा हाँ, गन्ने में। तो अलग से लेजर लाने की जरूरत नहीं नहीं है। नहीं, जरूरत नहीं पड़ने की, चलो। आप मेरी बात समझ गए और ना? फिर मिट्टी कर गया कंचू पे, हाँ जी, पानी बिल्कुल दे दोगे, बिल्कुल बिल्कुल। पेंडा मैथ्रीन चिपकते पे मारोगे। पेंडामेथलिन आप इसमें पेंडामेथलिन जैसे पानी दे दिया, जी। फिर नमी हो जाएगी उसमें खूब हाँ, प्रॉपर। 8-10 दिन बाद फिर मारोगे। फिर मारेंगे जी, खुड्डो खुड्डो ही। बैटरी वाली था। हाँ, बैटरी वाली से ही लगेगी जी, क्योंकि इसमें गेहूं रहेंगे उस टाइम पे। तो इस सैंपरा मिलाना ही नहीं उसमें। नहीं नहीं, उसमें मुट्ठा जमता ही नहीं गेहूं में। गेहूं गेहूं। में कुबाड़ जमता ही नहीं जी। अच्छा आप जी। समझ रहे हैं ना? जब तक जमने का नंबर आओगे ना, तब तक जी। इस पर मिट्टी चढ़ा देंगे हम। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे हम यूरिया में फिर लागत देंगे और गेहूं पकाई आ रहे, तो थोड़ा हरापन नहीं मान जाओगी, नड़ी हरी रह जाओगी और बाल जो है पीली हो जाओगी। पानी दे दिया। भाई पहली डोज नहीं तो नहीं, गन्ने आप को फरवरी मार्च के फर्स्ट वीक में तो नॉर्मल पानी लगाओगे ही फसल में। अच्छा अच्छा। उस टाइम पकाई थोड़ी ना होगा। अच्छा, तीसरे पानी पे जो है इसमें गन्ना बोओगे आप। हाँ जी, तीसरे पानी पर गन्ना बूझा इसमें। चलो जी। ठीक जी। देखो किसान भाइयों, लगभग सारी जानकारी मैंने ले ली है। और अन्य जो भी जानकारी लेनी हो, आप सचिन भाई से ले सकते हो, कमेंट करना। और वीडियो कैसी लगी वो भी बताना। जय किसान। मैं एक वीडियो